हर कहानी के पीछे होती है एक उसकी हिसाब और इसी तरह सफल बिजनेस के पीछे होती है उसकी अकाउंटिंग। सो आइए आज से हम नंबर्स की कहानी शुरू करते हैं। आई एम बबली जैन फ्रॉम फ्यूके एजुकेशन। वेलकम यू ऑल इन फ्यूके एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। We are going to start with definition of accounting. Definition, ये definition हमें accounting के बारे में पूरी information देगी, पूरी process जो है वो clear करती है। Okay, so हम इसी से start करते हैं। Accounting के definition, it is given by AICPA. AICPA it means accounting standard of certified public accountant. So this definition is given by public accountants. The meaning of this definition, accounting क्या है? Accounting is an art. Accounting एक art है जिसमें हम सीखेंगे how to record the transactions. Meaning of transactions, it means events and happenings which are happening in the business. मतलब business में होने वाले लेन देन या व्यवहार या transactions जिनको हम लिखने की कला इसमें सीखते हैं। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing the transactions in significant manner. Significant manner it means it is a process. Okay, so process का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने का एक systematic knowledge, systematic way. So here we are having systematic way, in that we will classify or we can say कि we can record our transactions. So in terms of money, transactions कैसे होंगे? Transactions या जो लेन देन होंगे, व्यवहार होंगे या हमारी जितनी भी हैपनिंग्स होगी बिजनेस से रिलेटेड, वो होंगी मनी के मेजरमेंट में, मतलब मनी में मेजर की जा सकती होंगी। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस इन इवेंट्स वी विल record in the books of accounting. So this is the definition and it is given by AICPA, means accounting standard of chartered public accountants. ठीक है, so ये definition दी हुई है। इस definition के थ्रू हम समझते हैं accounting एक पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिकॉज प्रोसेस का मतलब ही होता है स्टेप्स में उसको करना, राइट? सो फॉर दैट आई एम यूजिंग नेक्स्ट स्लाइड। इन दैट steps or process of accounting. Steps or process of accounting, it means it is a systematic way. Okay, so from first step to till last step we have to move in a significant manner, because ये एक आर्ट है। आर्ट के साथ में साइंस भी है। आर्ट इसलिए बिकॉज इसको करने का एक तरीका है, एंड साइंस इसलिए बिकॉज इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दे आर फॉलोइंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो, जिससे हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, एक तरीके से सर्टिफाइड होगी, वैलिड होगी एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। ओके, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल वर्ड आई एम यूजिंग हियर, इट मींस ट्रांजेक्शंस विच वी कैन इंटरप्रेट इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स मतलब हर चीज हमें पैसे में लिखनी है। ओके, जो भी चीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वाली है वही हम सिर्फ अकाउंटिंग में लिखते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ये एक बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? वही ट्रांजेक्शंस लिखेंगे जो एक तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में इंटरप्रेट किए जा सके। क्लियर? तो हम वो ट्रांजेक्शंस लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे प्लस मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर मैं अपना कोई मेरा बिजनेस है एंड मैं उसमें कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन भी कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल सेलिंग गुड्स करना है, दैट इज माय बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट उसके हिसाब मतलब उसके साथ ही मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को गिफ्ट दे दी, बिजनेस में से ही कोई मेरा प्रोडक्ट था जो सेल करने की जगह मैंने उसको एज ए गिफ्ट दिया, सो दैट इज नॉट माई बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, सो इट विल नॉट कम, मीन्स वी कैन नॉट राइट इन अकाउंटिंग, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एंड सिमिलरली जो ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दैट आल्सो वी विल नॉट राइट हियर।
इट मीन्स सपोज लॉस हुआ या किसी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है बट उसको हम मेजर नहीं कर पाए मॉनेटरी टर्म्स में, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमको हर चीज कैसे लिखनी है, इन मॉनेटरी टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल इज दैट कि ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड होंगे एंड मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? सो बी प्लस एम को फॉलो करते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, एज वी हैव आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स, जब ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं कि हाँ ये वाली चीजें हमें इसमें लिखनी है, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, सो देन वील गो फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। व्हाट इज अवर नेक्स्ट प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस इज recording the transactions. Okay, so this is our next process, recording the transactions in the book. Which book? Here we will write in journal book. So the name of book is journal book. Journal book it means एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप, इवेंट बाय इवेंट या डेट वाइज। ओके, जैसे जैसे वो होते जाते हैं हम लिखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल परचेसिंग रॉ मटेरियल एंड मीन्स सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस वी विल राइट chronologically order. Okay, after the writing in the journal book, see journal book इस टाइप से होती है कि it is like a rough copy. Okay, in that we can write every subject whatever we are having, उनको हम एक के बाद एक लिखते जाते हैं। बट इफ यू वांट टू सेग्रीगेट देम अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स अलग अलग सब्जेक्ट को हम उनकी अलग अलग फेयर कॉपीज में लिख लेते हैं। सिमिलरली वी विल फॉलो हियर, बिकॉज हमने सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही प्लेस पे लिखे हैं तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वेयर वी हैव रिटन परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, वेयर वी हैव रिटन सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। So what we will do, we will segregate the transactions. Okay, अब segregate करना transactions, it means we are going for next step, that is the ledger. Ledger posting, it is known as posting into the ledger. यहाँ पे ledger एक तरह का अकाउंट होता है, अकाउंट के फॉर्मेट में बनाया जाता है, इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंटिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ टी शेप अकाउंटिंग यहाँ पे हम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप के नेचर के अकाउंट्स को, पर्टिकुलर टाइप के नेचर के ट्रांजेक्शन्स को उसके हेड में लिख देते हैं या उसके अकाउंट में लिख देते हैं, मतलब पर्टिकुलर होम फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल परचेस से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है हम परचेस अकाउंट में लिख देंगे। हियर वी विल मेक परचेस अकाउंट, जैसे हमने एक परचेस अकाउंट ही बना लिया, वहां पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स परचेस से रिलेटेड लिखने वाले हैं, फिर उसमें सेल्स नहीं लिखेंगे, उसमें रेंट नहीं लिखेंगे, सैलरी नहीं लिखेंगे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर हेड वी विल मेक इन द लेजर बुक। ओके, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लासिफाइंग, दिस स्टेप इज नोन एज क्लासिफाइंग। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज, after classification we have to summarize the transactions. Okay, now in summarize the transactions we will make trial balance here. Trial balance में क्या करते हैं, every transactions total we will make here. Okay, तो यहाँ हमें हर ट्रांजेक्शन्स की टोटल मिल जाती है। सपोज टोटल परचेस कितना हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल परचेस, टोटल सेल्स, तो वी विल कैलकुलेट हियर। ओके, इन द ट्रायल बैलेंस। So this is known as summarizing the transactions. यहाँ तक की जो प्रोसेस है, till here process, it is known as bookkeeping. Okay, because accountancy को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट इज bookkeeping, सेकेंड पार्ट इज अकाउंटिंग। तो अभी तो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, अब होने वाली है। अभी तक हमने क्या किया, बुककीपिंग के बारे में डिस्कस किया, मीन्स ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, देन जर्नल में एंट्री करना एंड देन लेजर में पोस्टिंग करना। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगी, दैट इज नोन एज प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना मीन्स दिस इज द प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, एंड इट इज आफ्टर द समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एंड इन फाइनल अकाउंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट इज P&L अकाउंट एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट। ओके, सो P&L account, so it is known as account, ये एक अकाउंट होता है and it is giving the information about financial position, financial condition of business. Okay, but next one is balance sheet, and balance sheet gives us the information about financial position of the business. मतलब business की financial position क्या है, asset कितनी है business के पास, liabilities कितनी है,
same. Okay, so this is the next step and after that we will get the result. अब जब बैलेंस शीट बन जाती है तो हमारे पास क्या आता है, we will get result कि whatever profit we are having, whatever the financial position we are having, at the end of the year we will get the result. This result we have to communicate to users. Okay, जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना होता है. ये तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया. वी विल डिस्कस इट इन फुल डिटेल. ओके, सो फॉर दैट हियर अगेन फर्स्ट स्टेप आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रॉपरली. क्लियर? सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. एज आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सॉर्टिंग द ट्रांजेक्शंस. रिकॉर्डिंग इट मीन्स लिखना कैसे है, जर्नलाइज कैसे करना है, एंड सॉर्टिंग मीन्स लेजर अकाउंटिंग कैसे करनी है. एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट किसको करनी है? टू यूजर्स. कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स. सो दीज स्टेप्स आर, ये स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस. ओके, हियर व्हाट वी विल डू, वी विल आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस. किस टाइप के ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए? रिलेटेड विद बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, एंड इन्वॉल्विंग मनी. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, ट्रांजेक्शंस शुड बी related with business and it should be interpreted in monetary terms. Okay, so for example, selling goods, this is business transactions. Paying salary, it is also business transactions. Buying a machine, it is also business transactions. Because इनमें सब में क्या हो रहा है, monetary terms में exchanges हो रहे हैं. या तो चीज हमारे पास आ रही है या हमारे पास से जा रही है. सो एक्सचेंज हो रहा है और जहां एक्सचेंज होता है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है. और अगर मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट होता है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओनली दोज एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स दैट आर कंसिडर्ड हियर ओनली. ओके, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट होती, दैट वी विल नॉट राइट इन आवर अकाउंटिंग. नेक्स्ट स्टेप, this is our second step. Clear? Recording the transaction. Recording it means journalizing the transactions. इसके लिए क्या होता है, जर्नल बुक बनाई जाती है. मीन्स दिस टाइप ऑफ बुक जिसका फॉर्मेट होता है, ये इस टाइप से फॉर्मेट होता है. ओके, हियर वी विल राइट डेट बिकॉज वी हैव टू राइट द ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब डेट वाइज लिखने होते हैं. ठीक है? एंड सेकेंड कॉलम, इट इज फॉर डिटेल. This detail we will write in the column, so it is known as particulars. Okay, ये particular column में हम उस transactions की complete detail लिखने वाले हैं. किससे लिया, किसको दिया, क्या किया, पूरी डिटेल होगी यहाँ पर. ठीक है? Next step, here we will have the column for ledger folio. इसको LF बोलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, after journalizing we will classify the transactions. तो वहां पे जो पेज नंबर हम यूज करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे फॉर रेफरेंस कि भाई ये वाला ट्रांजेक्शन हमने उस जगह पर लिखा हुआ है. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा, अमाउंट का कॉलम होगा. अमाउंट हम दो तरीके से लिखेंगे, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में. बिकॉज ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इट इज फॉलोइंग डुअल एंट्री सिस्टम. डुअल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट. ओके, हर ट्रांजेक्शन दो जगह पे लिखना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में. ठीक है? व्हाई इट इज हैविंग डुअल एंट्री, व्हाई इट इज हैविंग डुअल एस्पेक्ट? तो इट इज हैविंग डुअल एस्पेक्ट बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग टू साइड. ठीक है? टू साइड होते हैं. इफ सपोज वन इज गिवर, सो वन इज रिसीवर. एक गिवर होगा, दूसरा रिसीवर होगा. एक चीज बिजनेस में आएगी तो उसके बदले में दूसरी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज्ड फर्नीचर, सो इन प्लेस ऑफ फर्नीचर आई हैव टू गिव माई मनी. ठीक है? तो फर्नीचर आया बिजनेस में और उसके बदले में कैश गया हमारे पास से या मनी गई हमारे पास से. सो इन द वे, सेम वे, देयर आर टू एस्पेक्ट. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ऑन टू प्लेस. ओके, now this is the second step. In this we will learn how to journalize the transactions. सारे transactions हम date wise यहाँ पे लिख लेंगे. यहाँ पे particularly मतलब first item हमने लिखा, then second we have written, then third item we have written. Okay, in this way we will write. For example, here we will write purchase goods 5,000 rupees. Okay, purchase goods 5,000 rupees. Okay, next
अगेन परचेज गुड्स 8,000 रुपीज, ठीक है, दैट वी हैव रिटन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सपोज हमने सेल किया तो सेल्स हमने लिख दिया, राइट, 2,000 रुपीज सेल्स हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब इनको सबको लिख लिया, ये एक ही जगह पे लिखे हुए ट्रांजेक्शन है। सपोज आई वांट टू नो हाउ मेनी परचेज वी हैव डन इन दिस होल मंथ, हमने पूरे महीने में कितना किया। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल कैटेगराइज द ट्रांजेक्शंस। परचेज का मैं एक अलग अकाउंट बना देती हूँ एंड सेल्स का मैं अलग अकाउंट बना देती हूँ। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, we will follow the next step, that is classifying the transactions या posting into ledger। okay, यहाँ पे क्या होता है, group similar transactions together, मतलब क्या करना है, एक जैसे transactions together, it means एक साथ लिखना है, similar transactions। okay, so transfer entries from the journal to the ledger under different account heads, मतलब इसको बोला जाता है ledger। this book is known as ledger book। इसमें हम क्या करेंगे, हर अकाउंट को, मतलब हर ट्रांजेक्शन्स को उसके पर्टिकुलर नेचर के हिसाब से अलग अलग हेड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। दिस शिफ्टिंग इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। क्लियर। लाइक कैश अकाउंट, लाइक सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट अगर हमने बनाया तो वी विल राइट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स इन दैट, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। क्लियर। इफ सपोज वी विल मेक सेल्स अकाउंट, तो इन दैट वी विल राइट ओनली सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। अब इसमें हम परचेस को नहीं लिखेंगे, परचेस मीन्स खरीदना, सेल्स मीन्स बेचना, तो हम सिर्फ सेल्स को लिखेंगे, परचेस को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि परचेस के लिए डिफरेंट हेड हो जाएगा, वहां पे एक अलग अकाउंट बनेगा। सो एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश आर पुट टुगेदर इन दी कैश लेजर, ठीक है ना। कैश ट्रांजेक्शंस हम कहाँ लिख रहे हैं, कैश अकाउंट में लिख रहे हैं, इसको बोला जाएगा कैश अकाउंट। ओके, अकाउंट का मतलब होता है हेड। क्लियर, हेड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सो इट इज हेल्पिंग अस टू नो द टोटल ऑफ ईच अकाउंट, मीन्स हेल्प्स इन नोइंग टोटल ऑफ ईच अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि हाउ मेनी टोटल परचेज वी हैव डन इन मंथ, तो वी विल गेट द टोटल फ्रॉम परचेज अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट की टोटल हमें सेल्स अकाउंट से मिल जाएगी, तो पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमने कितनी सेल्स की है टोटल, ठीक है। अब ये जो टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल का फिगर आएगा हमारे पास, दिस टोटल फिगर वी विल राइट इन नेक्स्ट स्टेप। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, समराइज कर लेना है, उसकी एक समरी निकालनी है, मतलब पूरी फुल डिटेल नहीं लिखनी, ट्रांजेक्शन्स को रिपीटेशन में नहीं लिखना। ओके, पर्टिकुलर नेचर के या सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स की हम बस टोटल निकालेंगे एंड दैट टोटल वी विल राइट ऑन अ वन पेज ओनली, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ओके, सो हियर ट्रायल बैलेंस। अब नाउ ट्रायल बैलेंस आई एम गिविंग यू फॉर्मेट ऑल्सो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, इस टाइप से फॉर्मेट होता है। इसमें हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसका नेम लिखना है, हेड या नेम लिख सकते हो आप, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ओके, इन दिस वे। एंड उसकी सिर्फ टोटल, मतलब टोटल उस मंथ में कितना परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी दो कॉलम होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर। तो यहाँ पे परचेज की टोटल सपोज 10,000 का परचेज है ना। सेल्स कितना हुआ टोटल इस मंथ में, पूरे होल मंथ में या पूरे एक साल में, तो ये हुआ हमारा 5,000 का, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। तो ये टोटल है, बस यही टोटल जाएगी हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में, जो कि हमारी मेन स्टेप है। क्लियर, उसी के लिए हमने ये सब किया, ठीक है। सो समराइजिंग गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये समराइजिंग क्या देती है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि वॉट एवर द पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, करेंट पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस हैविंग। ओके, so next step, after making the financial statement, we will know the transaction, we will know the financial position of the business, ठीक है। so analyzing करेंगे, अब हम अपनी business की position का analysis करेंगे, ठीक है। study and understand the result shown in the financial statement as you are getting result। okay, आपकी भी एग्जाम होती है तो after exam you will get the result। similarly
बिजनेस ऑल्सो वांट टू नो द रिजल्ट। बिजनेस को भी अपना रिजल्ट देखना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ एंड में, कितना लॉस हो रहा है, पोजीशन क्या है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, असेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है या कम हुई है, या जितनी भी लाइबिलिटीज है क्या वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई। सो ये वाली सारी पोजीशन हमें पता चलती है रिजल्ट के थ्रू, ठीक है, इसका एनालिसिस करने के थ्रू। क्लियर? सो ये एक तरह से क्या है, चेकिंग व्हाई प्रॉफिट्स इंक्रीज और व्हाई एक्सपेंसेस आर हाई। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उन्हें कम कैसे करना है। सो इट हेल्प अस टू टेक डिसीजन। ठीक है, राइट? सो एनालिसिस हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंटरप्रेटिंग। व्हाट इंटरप्रेटिंग? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमने अभी किया, गेटिंग द रिजल्ट बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है बिजनेस का। ठीक है, अब उस रिजल्ट को हमें क्या करना है, ये बिजनेस रिजल्ट वी विल शेयर टू द यूजर्स। ओके, जैसे आपका रिजल्ट आपके पेरेंट्स के साथ शेयर होता है ना, या आपके साथ शेयर होता है, वैसे ही बिजनेस का रिजल्ट बिजनेस के यूजर्स के साथ में शेयर होता है। सो दिस रिजल्ट वी हैव टू इंटरप्रेट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? इस तरीके से बताना है कि हर यूजर को वो समझ में आ सके, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। कोई एक यूजर नहीं होगा, अलग अलग यूजर्स होंगे, एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन इज डिफरेंटली यूज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर। हर किसी के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, that I will discuss in next video. So here, in a company's profit decreased, finding out the real reason behind it. Suppose हमको पता चला कि प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो why it happens, okay, उसके हम रीजन फाइंड आउट करेंगे, and then next time we will make our new strategy to get the more profit, okay, to get the best result. So इंटरप्रिटेशन मैक्स नंबर मीनिंगफुल। मीन्स ये जो हमारे नंबर्स हैं, इट मीन्स हमारे रिजल्ट है, हमारा आउटपुट है, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ये हमारी मेन स्टेप्स रहेगी, एंड आफ्टर दैट वी विल कम्युनिकेट दिस रिजल्ट टू यूजर्स। सो लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन, ओके, share the final information means reports or result with the users. There are two types of users, internal user and external user. Okay, internal user it means which are inside the business, and external means those who are from outside of the business. ठीक है, अब इनके भी टाइप्स देखेंगे हम, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन होते हैं। इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर से हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो जैसे कि ऑनर हो गया, ऑनर ऑफ द बिजनेस, सो इट इज फ्रॉम इंटरनल यूजर साइड, है ना, इनसाइड द बिजनेस, इसलिए ये क्या हो गया, इंटरनल यूजर है। Investor, those who are investing money in the business, so they are from outside, okay, बाहर से हैं, because उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो किया, बट दे आर नॉट रियल ओनर, दे आर ओनली इन्वेस्टर्स। ओके, सो ये क्या हो गए, एक्सटर्नल यूजर हो गए। बैंक एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर है। अब इन सबको इंफॉर्मेशन अलग अलग पर्पस के लिए चाहिए होती है। ठीक है, बट हियर हमको भी इतना देखना है कि इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है यूजर से। यूजर्स आर हैविंग टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर? सो सेंडिंग द बैलेंस शीट टू शेयर होल्डर्स, क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स यूजर्स मेक important decision. Why we have to share the information? We have to share the information because this information, our true information of business, is helping users to take proper decision. Clear? उनको जो भी डिसीजन लेने हैं, they have to invest in our business, so they need कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, if it is having good performance, so they are investing money in our business, otherwise no. Okay, so for that reason ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी के लिए हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू
फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, वहां से हम अभी तक का ये पूरा एक इसको इधर समराइज करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप हमने देखी थी आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद मनी। क्लियर? ट्रांजेक्शंस एज आई टोल्ड यू बिजनेस से रिलेटेड होने वाली हैपनिंग्स और इवेंट्स। क्लियर? सेकेंड हमने क्या देखा, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस मीन्स नोट देम इन जर्नल, जर्नलाइज करना, ट्रांजेक्शंस को लिखना, रिकॉर्ड करना, मीन्स राइटिंग द ट्रांजेक्शंस। ओके, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। Third step is classifying the transactions. Classifying, it means grouping in the ledger. We have to make here group, one group, second group, third group, and in that we will write the transactions according to their nature. ठीक है? Next step is summarizing the transactions. It means prepare the reports. Report is it means trial balance. क्या करेंगे यहाँ पे? Trial balance बनाएंगे and the both the side will be tally. ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, डेबिट साइड इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ओके, फिर देन नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग, इट मींस स्टडी द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट हमें मिलेगी, जो हम रिजल्ट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, हम उनको स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टडी करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दैट रिजल्ट वी विल एक्सप्लेन इन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, फाइनेंशियल मीनिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी असेट इंक्रीज हुई, इतनी असेट डिक्रीज हुई, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे इन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। देन हियर वी आर हैविंग रिजल्ट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में एंड में रिजल्ट आएगा। एंड में मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, सो दिस रिजल्ट वी विल शेयर विद द यूजर्स। अब यूजर्स कौन थे, अभी मैंने बताया एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ द यूजर्स। तो ये हमारी हो गई अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ हमने देखा कि हर चीज हम मॉनेटरी टर्म्स में लिखेंगे, मतलब पैसे में लिखेंगे। ओके, सो जहाँ से पैसे की शुरुआत होती है, पैसे की बात होती है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।